Dear students, today we are going to discuss about rational numbers, that is the topic of class 8th subject mathematics। बेटा आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर बेटा जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशन हमारी क्या है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद कंडीशन दैट q नॉट इक्वल्स टू 0, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। बेटा रैशनल नंबर इंक्लूड किस क्या क्या हो सकते हैं आपके। रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव फ्रैक्शंस 0, नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस। ये हमारे वो नंबर्स हैं जो किसको इंक्लूड करते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर हमारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और इंक्लूडिंग 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर सिंपली बात करें हम तो रैशनल नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन हमारी क्या है, क्यू की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर, और भी कैसे डिवाइजर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बेटा ये हमारी क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड फॉर्म। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। हमारे रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। मेनली बेटा रैशनल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सेकेंड वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स और बोथ नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है बेटा जिसका न्यूमरेटर है क्या 2 और डिनोमिनेटर क्या है 3। दूसरा हमारे पास है -5 और -7। ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं हमारे। क्या हैं ये, रैशनल नंबर्स, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर हमारा इनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहता है बेटा, सपोज -4/7 और वी कैन से 6/-5। इन दिस केस दिस इज आवर नेगेटिव रैशनल नंबर। सिंपली सेइंग, अगर दोनों आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है, इंटीजर पॉजिटिव टाइप का इंटीजर है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर है दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या दोनों में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा रैशनल नंबर क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहलाता है। ये था हमारे बेटा टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। हमने पढ़ा कि हमारे रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बात करते हैं बेटा हम कि 2 रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जैसे आपको नाम में दिखाई दे रहा बेटा, इक्विवेलेंट मींस इक्वल। 2 रैशनल नंबर्स को आप इक्वल कब कह सकते हैं, जब उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म, क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म क्या हो, सेम हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा 24/36, 16/24।
हमने दो एग्जांपल ले लिए बेटा, हमें प्रूफ करना है कि वेदर दीज रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। सबसे पहले हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करेंगे बेटा। जब 24/36 को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। मैंने इसको 12 से कैंसिल किया बेटा, 12 2 = 24 एंड 12 3 = 36। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं बेटा, 8 2 = 16, 8 3 = 24। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया बेटा 2/3। तो ये दोनों क्या हमारे इक्विवेलेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो फ्रैक्शन है 24/36 एंड 16/24 बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये दोनों हमारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म क्या रहे, आपकी सेम रहे, तो रैशनल नंबर हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है, तो हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे, विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज ग्रेटर। तो उसके लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी क्लास के दो स्टूडेंट्स है बेटा, एक को मिले बेटा 15/20 मार्क्स और एक को मिले बेटा 40/50 मार्क्स। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर? नहीं कर सकते, क्योंकि एक को 20 में से मिले, एक को 50 में से मिले हैं। कंपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों के टोटल मार्क्स सेम हो। क्या हो, दोनों के टोटल मार्क्स सेम हो। तो यहाँ से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हम रैशनल नंबर्स को जब कंपेयर करेंगे तो हमें उसका डिनोमिनेटर वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। और डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी सेम कैसे आएगी, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे 20 और 50 है हमारे पास, दोनों का एलसीएम जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 आएगा बेटा। क्या आएगा, 100। तो इसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। 50/20 आपका 100 में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 50/20 कन्वर्ट होकर हमारे पास बनेगा बेटा, जब 100 में कन्वर्ट करेंगे 45/100। और जब 40/50 को 100 में की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो आएगा हमारे पास 80/100। यहाँ हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिसको 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों रैशनल नंबर्स को। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता चल गया 45 हमारा लेस देन है किससे, 80 से। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, 15/20 इज लेस देन 40/50। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे बेटा। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम। दूसरा मेथड क्या है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा फ्रैक्शन को, बाय कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, बट इट विल टेक मोर टाइम। तो हम क्या करते हैं, इजीली उसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। जब आपको कंपैरिजन का पता चल गया तो बेटा आप उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम अरेंज कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। अगर हमारे पास मोर देन 2 रैशनल नंबर्स अवेलेबल हैं तो उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। अब हमारा टॉपिक है बेटा, हम रैशनल नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से है बेटा, सबसे पहला एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन डिवीजन। आज हम सीखेंगे कि आपने दो रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। दो क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब दोनों हमारी सेम हो। तो यहाँ पे हमारा वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने कंपैरिजन में यूज किया है, किसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी बाय टेकिंग देयर एलसीएम। मैं यहाँ एक ऐसा एग्जांपल लूंगा बेटा जिसके अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करेंगे, ताकि एक एग्जांपल से हमारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैं इंडिविजुअल करवा देता हूँ। एडिशन के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा 2/3 प्लस 1/4, और सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं 1/4 माइनस 2/3। यहाँ हम दोनों में हमारे पास 3 4 है बेटा, एलसीएम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 12। क्या आएगा 12। इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा 8/12, इसको कन्वर्ट करते हैं आएगा 3/12। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 3/12 माइनस 8/12। अब आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 + 3 कितना आ गया आपका पास 11/12 बन जाएगा। यहाँ 3 - 8 क्या बचेगा बेटा -5/12। तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, उसके बाद हम न्यूमरेटर पे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो था हमारा एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। 2 से ज़्यादा है उसके केस में भी हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, या दोनों अगर हमारे फंक्शन इकट्ठा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो भी हमने क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा। हमारे पास सपोज दो रैशनल नंबर है बेटा 2/7 और दूसरा हमारे पास है 5/3। तो हमने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है बेटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा 10/21। क्या आएगा हमारे पास 10/21। आपने ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमारी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। लेकिन अगर एक हमारे पास नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव होता, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती, नेगेटिव। 7 2 14 -14, 4 3 12। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ये आपका हो जाएगा 7 पे और ये 6 पे -7, दैट इज -7/6। अगर दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आपका पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों में से एक भी अगर आपका नेगेटिव है तो फाइनल आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा बेटा। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन की बात करते हैं बेटा। डिवीजन में आपने एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है, जिस रैशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर एक हमारे पास 4/15 है बेटा, इसको हमने डिवाइड करना है 5/2 से, सॉरी 2/5 से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 2/5। तो ये हमारा कैसे सोल्व होगा, 4/15 बीच में हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा और सेकेंड सम जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब हम कैंसिल कर लेंगे, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 2 4। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। तो आपने डिवीजन के केस में क्या ध्यान रखना है, जिस रैशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं बीच में मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। उसका क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जिस रैशनल नंबर से हमने डिवाइड करना है बेटा उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, ना कि पहले वाले का। तो आज हमने क्या क्या सीखा है बेटा, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा है हमने, रैशनल नंबर होता है क्या ये पढ़ा है हमने। मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, जिस नंबर को हम पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशन क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। फिर हमने हमारे जो मैथमेटिक्स 4 ऑपरेशंस हैं बेसिक,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो इम्प्लीमेंट किए हैं किसके ऊपर, रैशनल नंबर्स के ऊपर। और उससे पहले हमने दो रैशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे ये हमने आज सीखा है बेटा। हमारे इस चैप्टर के दो टॉपिक्स और रहते हैं बेटा, एक हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स और एक हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट वेरियस रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम और रैशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।